2019 में बीजेपी ने 300 पार सीटें पाई, लेकिन 2024 में महज 240 सीटों पर सिमट गई। कहा तो यही जा रहा है कि जातीय समीकरण को बीजेपी भांप नहीं पाई और नतीजा उसी का नंबर रहा। गुणा गणित में बीजेपी कैसे हुई फेल, इस रिपोर्ट देखिए। 2014 से पहले तक वोटिंग का पैटर्न मुद्दों से ज्यादा जाति पर आधारित रहा है, यानी हर चुनाव में जातीय फैक्टर अहम रोल निभाता रहा है। उसके आधार पर वोट भी पड़े और उम्मीदवारों को जीत भी मिली। लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इस पैटर्न को बदलने की भरपूर कोशिश की और मोदी बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने जाति फैक्टर को तोड़कर उसे धर्म आधारित बना दिया। सभी जातियों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की। तभी 2014 में अकेले 282 सीटों के साथ 31% वोट पाए। 2019 के चुनाव में भी पैटर्न जारी रहा और बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली, जबकि वोट प्रतिशत 37% रहा। लेकिन माना जा रहा है कि 24 के चुनाव में बीजेपी का बनाया हुआ यह नया पैटर्न एकजुट नहीं रह पाया, यानी वोटिंग पैटर्न धर्म के आधार से बिखरकर एक बार फिर जातीय आधार पर सेट हो गया। अब जानिए कि किन राज्यों में बीजेपी को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा राजस्थान। सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण ने काम किया और बीजेपी की सीटें विपक्ष में शिफ्ट हो गईं। अब समझिए कि जातीय समीकरण ने बीजेपी का खेल कैसे बिगाड़ा। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट बड़ा मुद्दा बन गया। जनरल वीके सिंह का टिकट कटना ठाकुरों में मुद्दा बना। योगी को हटाने वाली अफवाह का राजपूतों में गलत संदेश गया। अरविंद केजरीवाल ने योगी को हटाने वाली अफवाह उड़ाई और राजपूत समाज लामबंद हो गया। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी यूपी में राजपूतों ने सम्मेलन कर लोगों को कसम दिलाई कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती तक ने क्षत्रिय समाज के मुद्दे को भी चुनावी रैलियों में खूब उछाला। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने पूरा जाति फैक्टर खेला और उसी हिसाब से प्रत्याशी भी उतारे। तो बीजेपी ने 50% से ज्यादा ठाकुरों का टिकट काट दिया। इसका असर नतीजों पर पड़ा। बीजेपी की सीटों की संख्या कम हो गई। राजस्थान में बीजेपी की सीटों पर जातिगत समीकरण हावी। यहां भी जातिगत समीकरणों के आगे पार्टी की रणनीति पिछड़ गई। बीजेपी से नाराज राजपूत समाज का कांग्रेस को भरपूर फायदा मिला। लगभग हर सीट पर वोट बैंक जातियों में बटा दिखाई दिया। जानिए किन सीटों पर जातीय समीकरण बीजेपी पर हावी रहा। दौसा, चूरू, बाड़मेर, सीकर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। गुर्जरों, मीणा, यादवों में भी नाराजगी थी जो बीजेपी भांप नहीं पाई और कई इलाकों में इसका नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल यही उठता है कि क्या सभी जातियों को एकजुट कर मोदी ने जो पैटर्न बदला था, क्या अब वो टूट चुका है? क्या आने वाले चुनावों पर भी जीत के लिए जाति का जोर होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।